हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है बिहारी क्लासरूम में। आज हम 10th के फिजिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि हमारे एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि अभिसारी किरणें किन्हें कहते हैं। अभिसारी किरणें। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि अभिसारी किरण क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर जो है कि अपसारी किरणें किन्हें कहते हैं। तो अपसारी किरण जो होता है वो अनेक प्रकाश स्रोत से निकलकर, मान लीजिए ये जो हमने लाइन छोटा छोटा खींचा है ये कोई प्रकाश स्रोत हैं। ये प्रकाश स्रोत हैं और इनसे प्रकाश निकलकर उत्सर्जित होकर यहाँ पे एक बिंदु हम मान लेते हैं। इस बिंदु पे एकत्रित हो रहा है। तो जब प्रकाश बहुत सारे स्रोतों से निकलकर किसी खास बिंदु पे केंद्रित होता है, किसी एक बिंदु पे केंद्रित होता है, बहुत सारे स्रोतों से निकलकर प्रकाश जब एक बिंदु पर केंद्रित होता है तो उसे अभिसारी किरण कहते हैं। जब बहुत सारे प्रकाश स्रोतों से निकलकर किरण किसी खास बिंदु पर केंद्रित होता है तो उसे अभिसारी किरण कहते हैं। और जब किसी एक बिंदु से निकलकर प्रकाश यहाँ पे जो प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है वो एक ही बिंदु से, मतलब एक जगह से उत्सर्जित हो रहा है और हर जगह फैल रहा है। तो इस प्रकार जो किरण फैल रहा है इसे हम अपसारी किरण कहते हैं। इस घटना को हम अपसारी कहते हैं। अपसारी। और ये जो घटना हुआ जिसमें बहुत सारे स्रोत से प्रकाश निकलकर एक बिंदु पर केंद्रित हुआ, इसे हम अभिसारी कहते हैं। तो चलिए क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे वही लिखा हुआ है, जो किरणें एक बिंदु पर मिलती है उसे हम अभिसारी किरण कहते हैं। अगला बोल रहा है कि किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अपसारी का मतलब होता है कि एक बिंदु से। तो चलिए समझते हैं। देखिए, अपसारी का मतलब यही होता है जो हमने अभी समझा कि एक बिंदु से वो फैलता है तो इसे हम अपसारी कहते हैं। तो हम इसे समझ चुके हैं कि अपसारी किसे कहते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि हमारा कौन सा लेंस है जिसे हम अपसारी लेंस कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो हमारा लेंस हुआ ये जो हम लेंस बनाए इसे हम अवतल लेंस कहते हैं। जब इसमें हम इस साइड से प्रकाश की किरण डालेंगे तो ये जब इस साइड से निकलेगा तो कुछ इस प्रकार से निकलेगा जो कि अपसरित हो जाएगा। प्रकाश को ये जो लेंस है वो अपसरित कर देगा, इसलिए इसे अपसारी लेंस कहते हैं। तो चलिए अगला देखते हैं। देखिए यहाँ पे अवतल लेंस जो कि दिया हुआ है, किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं क्योंकि उत्तल लेंस जो होता है वो जब उत्तल लेंस पे हम प्रकाश की किरण को उत्तल लेंस से गुजारते हैं तो उत्तल लेंस क्या करता है कि सभी प्रकाश की किरण को एक बिंदु पर एकत्रित कर देता है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। आगे बोल रहा है कि आकाश का रंग नीला किस घटना के परिणाम है। तो ये तो हम सब लोग जानते हैं कि आकाश का रंग जो है वो अपवर्तन के कारण नीला दिखाई देता है या प्रकाश के परिकिरण के कारण नीला दिखाई देता है। वहाँ पे जौन सा ऑप्शन होगा वो मारेंगे। यहाँ पे हमें अपवर्तन लिखा हुआ है। जब जो सूर्य का श्वेत प्रकाश है वो वायुमंडल से गुजरता है तो जो वो श्वेत प्रकाश होता है उसमें जो नीला रंग होता है वो हमारे वायुमंडल में विचलित हो जाता है, वायुमंडल में फैल जाता है
और जिसमें जो कि हमारे वायुमंडल में उपस्थित धूल कण उसे अवशोषित कर लेते हैं, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि परावर्तित कर देते हैं, जिससे कि फैल जाता है, पूरे वायुमंडल में फैल जाता है और हमें आकाश नीला दिखाई देता है। आगे बोल रहा है कि अवतल दर्पण के एक उपयोग लिखे। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण का उपयोग हम सर्च लाइट के रूप में भी कहते हैं और हेडलाइट के रूप में भी इसका उपयोग होता है, सोलर कुकर में भी होता है। यहाँ पे दिया हुआ है हजामती दर्पण, यानी कि हजामत बनाने में इसका उपयोग होता है। तो कोई एक उपयोग आप लिख सकते हैं, या तो वहां पे ऑप्शन में रहेगा तो आप मार सकते हैं। आगे बोल रहा है कि प्रकाशीय केंद्र की विशेषता बताएं। प्रकाशीय केंद्र की क्या विशेषता है? इसका कहने का मतलब है कि चलिए देखते हैं इसे। यहाँ पे देखिए, जैसे हम कोई लेंस यहाँ पे ले लेते हैं, ये यहाँ पे हमने एक लेंस लिया, ये उत्तल लेंस है। अब देखिए इसका जो ये केंद्र हुआ, ये बीचों बीच जो हुआ, यही बोल रहा है कि प्रकाशीय केंद्र। जब हम इस प्रकाश को इस लेंस से गुजारेंगे तो ये जो केंद्र होगा, जो केंद्र से प्रकाश जाएगा, वो बिल्कुल सीधा ही गुजर जाएगा। तो यही पूछ रहा था कि प्रकाशीय केंद्र की विशेषता क्या होती है। तो देखिए इसमें प्रकाश किरणें सीधे निकल जाती है, मतलब कि वो सीधे बिल्कुल सीधा निकल जाएगी, या उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, कोई भी लेंस हो। आगे बोल रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो ये हम सब लोग जानते हैं कि प्रकाश के जो परावर्तन होते हैं उसके 2 नियम हैं, अपवर्तन के भी 2 नियम ही होते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे वही क्वेश्चन आ गया कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, तो ये भी 2 हैं। आगे बोल रहा है कि किस दर्पण का उपयोग साइड मिरर में होता है। साइड मिरर, गाड़ी के साइड मिरर में होता है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर में होता है, जिससे कि जो ड्राइवर होता है उसे बाहर का व्यू, पीछे का व्यू पूरा क्लियर और अच्छे तरीके से मिल पाता है। उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण में ये सब आसानी से दिखता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश के गमन का मार्ग कैसा होता है। मतलब कि जो प्रकाश है वो किस मार्ग में गमन करता है। तो प्रकाश जो है एक सीधी रेखा में गमन करती है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। आगे देखिए, ये जो यहाँ पे हुआ प्रकाश का गमन का मार्ग, इसे हम एक प्रैक्टिकल कर भी देख सकते हैं। माफी चाहेंगे, हाँ, आपको दिख नहीं रहा था क्वेश्चन, इसके लिए। देखिए बोल रहा था कि प्रकाश के गमन का मार्ग कैसा होता है। तो प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करता है, इसे हम एक प्रैक्टिकल कर भी देख सकते हैं। देखिए जैसे कि हम यहाँ पे कोई प्रकाशीय स्रोत रख लेते हैं, जिसे मान लीजिए हमने यहाँ पर एक टॉर्च बना लिया है। यहाँ पे स्विच है देखिए, और ये इस टॉर्च को जब हम यहाँ से स्विच देते हैं तो ये टॉर्च जलने लगता है, और ये रोशनी सीधा इस तरह से जाती है, इस तरह से रोशनी जा रही है, सीधा जा रही है। अब हम क्या करते हैं, अपने हाथ को या किसी, मान लेते हैं मेरे पास एक कॉपी है बड़ा सा, उसे हम इस प्रकाश के सामने इस तरह से रख देते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि जब हम इस प्रकाश के बीच में, मतलब कि प्रकाश के मार्ग में जब हम किसी अवरोध को रखते हैं तो प्रकाश इससे आगे नहीं जा पाता है। तो इससे क्या पता चलता है कि प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करती है। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला है सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का लेंस होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी जो होता है उसका उपयोग डॉक्टर लोग करते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी का उपयोग जो कि माइक्रोस्कोप जिसे लगता है बोला जाता है, और उसका उपयोग एकदम छोटे छोटे चीजों को देखने के लिए किया जाता है। जैसे कि हमारे हाथ में कीटाणु होंगे तो उसे देखने के लिए, जो कि हमारे आंखों से दिखाई नहीं देता है, उस तरह के सूक्ष्म चीजों को सरल सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं जूम करके देखा जाता है, मतलब कि करीब
उसे बड़ा करके दिखा जाता है, तो इसके लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। अगला देखते हैं। अगला देखिए, अगला बोल रहा है पार्सेक। पार्सेक जो है किस भौतिक राशि का मात्रक है? पार्सेक जो है किस भौतिक राशि का मात्रक है? पार्सेक जो है एक खगोलीय दूरी की इकाई है। खगोलीय दूरी मतलब नापने की इकाई है, तो एक तरह से ये दूरी की ही इकाई हुआ। पार्सेक जो है दूरी की इकाई है। खगोलीय, इसका प्रयोग जो है वो क्या कहते हैं, एक तरह से वैज्ञानिक लोग करते हैं, जैसे कि एक पिंड से जो कि ग्रहों के बीच की दूरियां निकालने या या किसी और मतलब वो अपने काम में इसे करते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।